मंत्री सर लगातार 3 दिन धरने पर बैठे हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि सरकार अभी तक नहीं सुन पाई है आपकी? जी, हम लगातार 3 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी अधिकारी यहाँ पर भेजा नहीं गया है, कोई भी जनप्रतिनिधि सरकार की तरफ से हमारे धरने पर आया नहीं है। हम 3 दिन से लगातार इस भीषण सर्दी में इसमें हम यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे साथी हमारी महिला साथी भी, उनके छोटे बच्चे भी हैं, इनके साथ भी कोई दुर्घटना हो सकती है, रात को बीमार हो जाएं। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारे मामले को संज्ञान में लेते हुए हमारी जल्द से जल्द नियुक्ति सूची जारी करें, क्योंकि हम पिछले 2 साल से हमारी भर्ती चल रही है, 2022 में चली, फिर कांग्रेस सरकार ने वोट बैंक के खातिर हमारी भर्ती की अंतिम सूची जारी नहीं की और हमने उसका विरोध करते हुए पुरजोर तरीके से भाजपा सरकार का हमने समर्थन दिया और उसी स्वरूप अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनी। और उसके बाद हम पिछले 1 महीने से मुख्यमंत्री से लेके विधायकों के जरिए हर तरीके से मंत्री महोदय सबसे मिल चुके। हमने ज्ञापन के जरिए सरकार के सामने हमारी मांग रख दी है और सिर्फ वहां से आश्वासन मिल रहा है कि अधिकारी काम करेंगे। अधिकारी कहते हैं कि मंत्री जी से हमें जवाब मिलेगा तब हम काम करेंगे, जबकि हमारा सारा काम कंप्लीट है। हमें सिर्फ नियुक्ति देनी है। कुछ साथी जो बाहर से डिग्री कर रखे हैं उनका रिजल्ट होल्ड पे रखा है, जो कि बेसिक प्रक्रिया हर बार रखते हैं। 13 में भी रखा था, 18 में रखा था, तो उनका आप लेटर जारी करके उनकी जांच करा के तुरंत हमें नियुक्ति दो। 1 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी, फिर हमारा काम पेंडिंग हो जाएगा, कई मंत्री सुनेंगे नहीं। और मेन चीज ये है कि जो हमारे चिकित्सा मंत्री से मुलाकात हुई? जी, चिकित्सा मंत्री से मुलाकात होती है। 2 बार उन्होंने ये कहा है कि मैं आज ही आपकी मीटिंग लेता हूं, लेकिन मीटिंग के लिए कई बार अधिकारियों का तालमेल नहीं बैठ पाता, कई बार मंत्री जी को समय नहीं होता, वो क्षेत्र में दौरे पे चले जाते हैं। तो हम उनको बार बार अवगत करा चुके हैं, मंत्री से कम 10 बार हम मिल चुके हैं। अब मंत्री जी भी पॉजिटिव है तो और अधिकारी कहते हम भी तो दिक्कत कहाँ पे आ रही है? जब दोनों जगह तालमेल बैठ रहा है तो आप हमारा लेटर जारी करो और जिनकी जांच करो उनकी जांच करवाओ, अनुभव सत्यापन कराओ। और हमारे जो छोटे कैडर है 5 कैडर, तो उनका तो सारा काम कंप्लीट है। आप उनकी तो आज ही आप अंतिम सूची जारी कर सकते हो, नियुक्ति दे सकते हो, लेकिन क्यों ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तो हम आज यहाँ पे लगभग हमने इस सरकार को इतना पूर्ण बहुमत दिया है। सब एक विचारधारा जो पार्टी विशेष होती है उसी विशेष पार्टी के हम विचारधारा के लोग, तो हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है इतना? अच्छा, जब सरकार में वहाँ वित्तीय सरकार जो पिछली सरकार गहलोत सरकार थी, भर्ती उसी वक्त की, तो नियुक्ति उस वक्त क्यों नहीं हो पाई? क्या कारण? जी, कारण ये था कि पहले तो उन्होंने 22 में भर्ती निकाली, उसको लटका के रखा चुनावों तक, भाई हमें वोट बैंक मिल सके, हम सरकार दोबारा रिपीट कर सके। हमने उनको भी कहा था कि अगर आप हमें नियुक्ति नहीं दोगे हम तुम्हारा विरोध करेंगे, और हमने विरोध करके बहुमत के साथ भाजपा सरकार बनवाई है। और अगर अब भी हमारे साथ न्याय नहीं होता है तो फिर हमने ये सरकार क्यों बनाई? हम सरकार से मांग करते, माननीय मुख्यमंत्री से, आपके माध्यम से हम नरेंद्र मोदी जी से मांग करते कि आपके नाम ने हमने वोट दिया है, आगे लोकसभा चुनाव है, आपके नाम पे हम वोट देंगे और वही सरकार वापस बनाएंगे। लेकिन हमारी गुहार सुनो, हमारी बहनें बैठी हुई है घर बार छोड़ के बच्चों को लेके, इनकी बात आप सुनिए। हमारा लीगल काम चिकित्सा विभाग में, शिक्षा विभाग में नियुक्ति दे दी, वनपालों को नियुक्ति, फिर चिकित्सा विभाग में कौन सी ऐसी अड़चन आ रही है जो हमारी भर्ती पूर्ण नहीं हो पा रही? तो हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय चिकित्सा मंत्री जी हाथ जोड़कर प्रदेश के सभी फिर चिकित्सा कर्मियों की तरफ से निवेदन करूंगा कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दे और हमारा जो बेरोजगार है, जो वर्षों से पीड़ित है, जिन काफी उम्र दराज है, उनको लाभान्वित करे और से तपे हैं। हमने अल्प वेतन पर कार्य किया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जब कोरोना जैसी महामारी में हमने अपनी जान दांव पे लगा काम किया है, जब भाई का सगा नहीं था तब हम मरीज के सगे थे, तो आज सरकार को वो चीजें दिखाई क्यों नहीं दे रही जब हमारे ऊपर फूल बरसाए थे? आज अगर हमें हमारा भला करना है तो हमें नियुक्ति दो। पिछली सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी करी, उसका नतीजा उनको भुगतना पड़ा है, लेकिन हमने पार्टी को समर्थन दिया, इसको जिताया। हम उम्मीद करते हैं कि हमें इनके राज में नियुक्ति मिलेगी और हमारे जो बेरोजगारी का टप्पा लगा हुआ है वो हटेगा। हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भजन लाल जी, मंत्री जी सबसे निवेदन करते हैं कि हमारी मांगे पूरी करें और जल्द से जल्द जो बेरोजगार साथी है उनको रोजगार दिलाकर उनको लाभान्वित करें। ये छोटे छोटे बच्चे आप देखिए, इनका भला होगा जब इनकी माएँ परमानेंट होगी। इनके घर पे पूरे माँ बाप आस लगाए बैठे, मेरे घर पे ये
कोरोना काल के अंदर यही लोग थे जिन्होंने घूम फिर कर पूरे राजस्थान को नंबर 1 मॉडल बनाने की कवायद शुरू की थी। आज इन्हीं लोगों को नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। पिछली सरकार में भर्ती तो निकाल दी, पर आचार संहिता का हवाला देते हुए इनकी भर्ती या नियुक्ति इनकी रोक दी गई। अब फिर जैसे ही सरकार बनती है, अब कहा गया कि आश्वासन दें कि हम वापस नियुक्ति करेंगे, पर अब 1 महीने बाद फिर आश्वासन लगने वाली है। फिर 3 महीने तक यही लोग वापस है वो धरने पर बैठेंगे। ये कहीं ना कहीं सरकार पर गाल पे तमाचा होगा, क्योंकि जो लोग हैं वो धरने पर बैठे हुए एक बार फिर वापस आज यही साथी है, आज यही साथी है, हमारे यही साथी है जिन्होंने कोरोना में अपने घर परिवार को छोड़कर मरीजों की सेवा की थी। जब भाई भाई का सगा नहीं था तब ये लोग अस्पतालों में उनकी सेवा करते थे। जब एक महीने ये हमारी बहनें अपने बच्चों से दूर रही और ये भाई अपने बूढ़े माँ बाप से दूर रहे, तब सरकार ने फूल बरसाए थे। आज वो सरकार कहाँ है? अच्छा, लिखित में आश्वासन दिए मिला? लिखित में आश्वासन उस सरकार ने भी ये कहा था कि हम पूरी करेंगे। उसके बाद हम एसीएस मैडम ने आचार संहिता लगने से पहले कहा था कि हम तुम्हारा एक कैलेंडर एक तरीके जारी करते और तुम्हें इस पीरियड में तुम्हारी सारी जांचें करवा के तुम्हें हम नियुक्ति देंगे। लेकिन आज सरकार और अधिकारी अपनी बातों से बदल रहे हैं। आज ये कोरोना योद्धा इनको याद नहीं आ रहे जिन्होंने लाखों परिवारों की जान बचाई थी। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इन सबको नियुक्ति देकर इन बेरोजगार परिवारों में खुशियां लाए। इन बच्चों का भविष्य जो अभी छोटे हैं, इनका भविष्य उज्जवल हो। अगर नहीं हुआ तो आधे तो हमारे साथी ऐसे जो आत्महत्या कर देंगे और आधे ऐसे जिनकी परिस्थिति ऐसी कि दिमागी रूप से पागल हो जाएंगे। अच्छा, मैं सरकार से निवेदन करता हूं। 3 दिन हो चुके हैं, ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी? क्योंकि आचार संहिता फिर नजदीक है। क्या ये यहाँ से चिंगारी और बड़ी हो सकती है? बिल्कुल, यहाँ से चिंगारी बढ़ेगी। अभी तो हमारे कुछ साथी आए हैं, कुछ साथी आने के लिए तैयार हैं। आने वाले दिनों में ये पूरा रास्ता जाम हो जाएगा। हम एक कदम पीछे हटने वाले नहीं है। जब तक हमें नियुक्ति नहीं मिलेगी हम नियुक्ति लेंगे। अगर हमें जान बचानी पड़ी तो